राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद शिवम में स्वागत है। और दिन है आज शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 7 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नए घर से। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ ना कोई रूटीन नहीं शेयर करूंगी और 2 दिन हो चुके हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मेरे पास मंगलवार का व्लॉग रखा हुआ था, वही मैंने कल डाला था और परसों भी कोई व्लॉग नहीं आया था क्योंकि ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी था। पहले मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, कुछ दिखाना है, बस उसी करके। और कल शाम में भी मैं आई थी क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे मिस्त्री लगे रहते हैं तो मैं नहीं आ सकती। शाम में मैं आई थी, उनके जाने के बाद वो काफ़ी लेट गए थे, बस अंधेरा ही होने वाला था। फिर मैं आई, फिर मेरे पास फ़ोन आ गया तो इस चक्कर से मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब उनके आने से पहले मैं बना करके लेकर के आती हूँ क्योंकि 8 बजे से 5-10 मिनट पहले ही वो आ जाते हैं। और फिर मुझे अपना काम भी करना है, मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो रहता है, बाकी कुछ छोटे मोटे काम है वो मैंने अपने निपटा दिए हैं। तो चलिए पहले जो शुरुआत है ना वो किचन से करते हैं। और क्योंकि मेरे से भी पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में भी मैं बात करूँगी और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना भी है। चलिए, तो ये देखिए, ये है जो सिंक लगेगा वहाँ पे उसकी जगह। और मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी 2 सिंक लगवाओ, आपने 1 सिंक की जगह क्यों वो करवाई है। तो मैं बता देती हूँ, सिंक मुझे कौन सा लगवाना है वो स्क्रीन पे आता रहेगा साथ साथ में जो मुझे चाहिए, लेकिन हमारे टोहाना में वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। हम कई दुकानों पे जा करके आ चुके हैं, मतलब जहाँ पर ये सामान मिलता है, लेकिन किसी पर भी नहीं मिला। हमने फ़ोटो भी सेंड की जो जो भी हैं जिस जिसकी शॉप है, लेकिन सबने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि इन शहरों में यहाँ पे लोग नहीं खरीदते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये आपको किसी बड़े शहर में ही मिलेगा या फिर ऑनलाइन में मिल सकता है। ऑनलाइन में मेरा मन नहीं मानता क्योंकि वही है, अगर हम वैसे लें लोकल मार्केट से तो देख करके लेते हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, तो वहाँ पे तो अब कैसे विश्वास करें। तो बस इसी करके बाकी देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा, वो जो मैं लेना चाहती हूँ ना वो डबल सिंक का ही काम करेगा। उसके मतलब जो साइड में जो प्लेट सी लगी हुई उस पर हम सब्जियां धो करके रख सकते हैं, अपनी बर्तन धो करके रख सकते हैं, ताकि हमें जो स्लैब है उस पर ना रखने पड़े। इसी वजह से तो ज़रूर बताना आप लोगों को कि मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्क्रीन पर फोटो आती रहेंगी साथ साथ में। तो ये तो रही सिंक की बात। अब दूसरी बात क्या है, जो ये काउंटर टॉप है इसका जो इस पे जो ग्रेनाइट लगेगा, मतलब जो पत्थर लगेगा उसका कलर, वैसे तो देखो देखने में तो ब्लैक ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है देखने में, तो शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन ब्लैक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ वास्तु दोस्त के हिसाब से मैं नहीं ले रही हूँ, वैसे मुझे भी ब्लैक ही अच्छा लगता है देखिए देखने में। तो उसकी जगह फोटो लगा दूंगी मैं, या तो जो वाइट ग्रेनाइट होता है वाइट ही सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जो पूरे घर का जो थीम रखूंगी ना तो वो वाइट ही होगा मेरा। आगे मैं पेंट वगैरह करवाऊंगी वो भी वाइट होगा। और मतलब ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी कि मैं जब भी चाहूँ, जैसे बेडरूम है जो है ड्राइंग रूम है, उसको अगर मैं किसी कलर के साथ भी मैच कर पाऊँ, क्योंकि अगर और कलर करवा दिया तो फिर इतना मैं नहीं कर पाऊँगी जो मैं सोच रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम टाइम पे चेंज करती रहूँ उन सब चीज़ों को, क्योंकि बाकी तो फिर हमें जो पर्दे, बेडशीट, सोफे के कवर, कुशन कवर यही चेंज करने होते हैं अगर हमारी दीवारों का कलर सही होगा तो, है ना। और लाइट कलर ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ग्रेनाइट है जो इसके ऊपर लगेगा काउंटर टॉप के ऊपर, वो मैं वाइट ही लेकर के आऊँ। और बताना मुझे ज़रूर, क्योंकि ब्लैक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या फिर ये एक देख करके आए थे, वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 2 चीज़ें मुझे रसोई के बारे में पूछनी थी और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं जानना। और जो आएगा ना आज नीचे की जो टाइल आएंगी वो आज आ जाएंगी, क्योंकि कल ये फाइनल करके आ गए हैं, उनको बता करके भी आ गए हैं कि भाई ये चीज़ भेज रही हैं, तो वो आज आ जाएंगी। और मैं आप लोगों को काम भी दिखा देती हूँ, ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि क्या क्या काम हो चुका है। बस यहाँ पे इस कोने में मुझे मंदिर रखना है, जो ये ड्राइंग रूम का जो है ना एंट्री करते ही ड्राइंग रूम में एंट्री होती है इसकी इस दीवार पे, ताकि हमारा जो मुँह है वो पूर्व की तरफ हो। और जो मंदिर है
उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो। और कमेंट आते हैं कि दीदी पूर्व की तरफ होता है मंदिर का तो मुंह मंदिर का तरफ पूर्व की तरफ होता है, लेकिन जो घर में मंदिर हो उसका मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो इस वजह से, क्योंकि ना अलग अलग वो होते हैं इस चीज के बारे में। और यहाँ बेडरूम का भी कुछ नहीं पूछना है, यहाँ पे तो टायर ही लगेंगे, नीचे ही लगेंगे, ऊपर तो कुछ लगना नहीं है, अभी बाद में देखेंगे, वो तो बाद का काम है, गर्म दीवारों पे लग। और ये है जो वॉश बेसिन एरिया है, तो इसके लिए भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो वॉश बेसिन मैं लेना चाहती हूँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। और यहाँ पे बस वो जो सिंपल वाली हैं वो मिल रही हैं, जो अलमारी वाली भी आती हैं जिनके नीचे कैबिनेट बना होता है वो भी मिल रही हैं, तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर। और एक है 4000 की, जो फर्स्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, दूसरी वो है 5000 की, जिसमें साथ में कैबिनेट भी हैं। और अब जो स्क्रीन पे लगे हुए हैं इनका रेट, अकेला जो टब है उसका ही रेट 5000 रुपये है। तो नीचे हमने जो प्लेटफॉर्म है वो बनवाना पड़ेगा, मतलब ग्रेनाइट वगैरह लगा करके उसके नीचे जो लकड़ी का काम है वो करवाना पड़ेगा। तो वो देखो भी कितने में पड़ेगा। बाकी जो बने बनाए थे 4-5 हज़ार वाला वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये टब मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी मैं इनसे भी एक अलग चीज़ बनवाना चाहती हूँ। तो देखते हैं, अगर वो मिल गई तो ठीक है, वरना इन्हीं में से जो नीचे 2 टब रखे हुए हैं ना, उनमें से कोई एक टब मैं यहाँ पे मतलब हम फिटिंग करवा लेंगे जब दरवाजे वगैरह लगवाएंगे, तो ठीक है। तो ये तो था वॉश बेसिन का। और जो अब मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ उनमें से मुझे चाहिए, वैसे मैंने बोला भी है कि जैसे फ़ोटो भेजे हैं मैंने स्क्रीनशॉट की, अगर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे रोहतक हिसार में मिल सकते हैं ये, तो आप मुझे ज़रूर भेजना। ज़्यादा दूर से तो देखो हम लेकर के भी नहीं आ सकते। हाँ ये है भाई, रोहतक से हिसार से तो हम लेकर के भी आ सकते हैं, तो हमें बताना, अगर मिल जाए तो हम वहाँ से ले लेंगे। क्योंकि अब ये काम सर वही हो जाएगा, अब साथ में ही होगा सारा सिस्टम। जो टाइल वगैरह लगेंगी, दीवारों पे भी टाइल लगेंगे, जैसे बाथरूम में, यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया है और किचन है, वहाँ पे बाहर भी लगवाएंगे हम। जो खुला एरिया छुटवाया है ना हमने, उसमें भी हम टाइल लगवाएंगे। हाँ लेकिन वो टाइल थोड़ी सी अलग होंगी, मतलब जिसपे पैर वगैरह ना फिसले, वो वाली। और हाँ, मैं साथ में ना अब स्क्रीन पे फोटो लगा रही हूँ जो वॉश बेसिन और जो बाथरूम की टाइल हमने पसंद की हैं। वैसे तो लाइट में ही लगवानी थी हमें, लेकिन हमारा बाथरूम इतना छोटा नहीं कि हमें लाइट का वो जो टाइल है ना वो लगवानी पड़े, कि बिल्कुल छोटा छोटा ना लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाथरूम काफ़ी लंबाई चौड़ाई ठीक है इसकी। तो बताना मुझे, ये जो टाइल है जिसमें मतलब स्टोन से हैं और जो फिश है साथ में, वो लगवाएं, या फिर जो दूसरी टाइल आ रही हैं ये साथ में वो लगवाएं, ठीक है। तो मुझे एक तो सिंक का, एक वॉश बेसिन और एक जो ये जो टाइल हैं दोनों, वॉश बेसिन के लिए मैं सोच रही हूँ कि जो ये है ना स्टोन वाली हैं वो मैं बाथरूम में लगवा दूँ, और ये जो दूसरी हैं वो मैं जो वॉश बेसिन एरिया होगा हमारा उस दीवार पर लगवा दूँ, ठीक है। तो ये तो थी उसकी। और हाँ, किचन के लिए भी, किचन की तो खैर सेलेक्ट हो जाएंगे, किचन वाली इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो किचन वाला कुछ नहीं है, बस मेन यही है बाथरूम की। अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को काम क्या क्या हुआ है। लिपाई का काम लगभग हो चुका है, 2 दीवारें रहती हैं बस, छोटी छोटी से टुकड़े। और छत पर भी काफ़ी दिन लगे, 2 दिन मिट्टी डालने में लगा दिए, फिर 1 दिन ईंटें बिछाने में लगा दिया, और 2 दिन, अब कल भी मिस्त्री ऊपर ही था, उससे पिछले दिन भी मिस्त्री ऊपर ही था, तो 2 दिन वहाँ पे लग गए। कल ही जो टाइल लगने का काम है ना वो शुरू हो जाएगा, और टाइल लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक तो उनमें ये है हम कंफ्यूज ज़्यादा हैं, लग जाएंगी तब जा कर के मन शांत होगा, वरना ऐसे ही रहेगा। देखती रहती हूँ और ऐसे ही होता है, मतलब कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और ये मुझे वहाँ पर भी बोल रहे थे, किसी में कुछ समझ में आई, मैंने कहा कंफ्यूज हूँ। बोले ये तो मुझे पता था, कंफ्यूज तो होना ही था, क्योंकि ना ये होता है कि भाई ये चीज़ ऐसी तो होती नहीं है, हम बार बार बदलवाते रहेंगे, चेंज करवाते रहेंगे। अब ये है कि हाँ, जब शुरू से ही खुद बना रहे हैं तो अपने पसंद का ही लगवाएं सब कुछ इस करके। और हाँ, जो वाइट टाइल है ना, या फिर जो थोड़ी सी लाइट कलर में बोल रहे थे कि मत लगवाना सीमा, जो निशान वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब गंदी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमने उससे पूछा था
जिस पर भी हम गए 2 दिन पे, उनसे हमने पूछा कि बोले जी वो जो टाइलें होती हैं ना वो सस्ती होती हैं, तो उन पे निशान रहता है। जो हम टाइलें आपको देंगे उस पे निशान की गारंटी हमारी है, निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ना टूट फूट हो गया। ऐसे फेंक फेंक करके दिखा रहे थे वो फर्श के ऊपर, तो कुछ भी नहीं उनका वो हो रहा था। तो इस करके फिर हमने सोचा कि चलो यही लगवा लेते, क्योंकि गए हम अलग अलग जगह पे गए, सबके पास वही डिजाइन थे, ज़्यादातर वाइट में ही हैं। जैसे और कलर में है वो फिर बिल्कुल ही ओल्ड फैशन हो चुका है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा इस करके। तो ये सारी चीज़ें हो चुके हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये बेडरूम है ना, इसमें जो रोड़ा है ना वो बिछा दिया गया है। तो ये लगभग तैयार ही है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, इतना ही बोला था मिस्त्री ने, क्योंकि इसके ऊपर फिर टाइल भी तो लगेंगी ना। तो इसमें बिछा दिया है, बाथरूम में डाल तो दिया था, वापस उठा दिया। और यहाँ पे जैसे बाहर से जो क्रेशर वगैरह बजरी वगैरह बची हुई थी वो डाल दिया है, उसके ऊपर ये डाल दिया है। काम शुरू भी है। और ये देखिए, ये जो रसोई है ना उसमें भी जो बिछ चुका है, रसोई में भी और लॉबी में भी और बेडरूम में भी। तो ड्राइंग रूम रहता है और जो है बाहर क्या वो बाथरूम रहता है और बाहर बड़ा एरिया रहता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ये काम। और फिर टाइल दिखा दिया मैंने आप लोगों से, और जो पूछना था वो भी पूछ लिया है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और बस जल्दी से घर बन जाए। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे, अगर मैं यहाँ पे जो बनाऊँगी ना व्लॉग बनाऊँगी, तो मुझे उसमें वॉइस ओवर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एकदम से शांत माहौल है, सीधा ही मैं बोल सकती हूँ, अपना काम भी करती रहूँगी। तो ज़्यादा एडिटिंग भी मुझे नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है और इतना वो भी नहीं है, मतलब सेट भी नहीं रहता घर, तो उस करके भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने मिलेंगे, और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे यहाँ नए घर के व्लॉग देखने के लिए। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और आपके पास कोई आइडिया हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मुझे मंदिर का भी बताना कि मैं जो लकड़ी का लेकर के आऊँ या फिर जो ग्रेनाइट होता है ना उसी का लेकर के आएँ, क्योंकि लकड़ी वाले में थोड़ा सा डर रहता है। और यही है चीज़, एक बार ख़रीद लें अच्छी ही ले लें, क्योंकि घर बनने के बाद जो सबसे पहला जो काम होगा, यानी मंदिर ही की स्थापना करनी है। पहले मंदिर स्थापित किया जाएगा, बाद में और सामान रखा जाएगा, तो वो सबसे पहले ख़रीदना है, बाकी चीज़ें बाद की हैं। तो चलिए फिर कल मिलूँगी आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। मेरा आदि अभी उठ करके आया थोड़ी देर पहले ही। मैं ऊपर आई थी ना, ये तो ये मेरे पास ही आ गए दोनों, और वो कर रहा है कुछ उल्टे सीधे काम।